नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर का पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। प्लस इसी के साथ साथ आज मैं आपको उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को निकाल कर लाया हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बजट आपके उत्तर प्रदेश के आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इस बजट से 100% एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलने वाला है। तो बजट के टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बजट से आपके बनते हैं, वे सारे ही क्वेश्चन मैंने इस क्लास के अंदर शामिल किए हुए हैं। बिल्कुल आराम से धैर्य रखकर एक एक क्वेश्चन को पढ़ना तथा एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिल माफ कर दिए हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 1.5 करोड़ किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल जो थे वे सभी के सभी माफ कर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड जो है, इसने हाल ही में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ हस्ताक्षर कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी व श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड जो है, ये काशी विश्वनाथ धाम के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए प्रयास करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये तो बात थी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की। आपसे यहीं पर क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? 1962 के अंदर की गई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? 1963 में की गई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई? 1975 में की गई थी। और राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये 1964 में की गई थी। मेरे दोस्त, इन सभी फैक्ट को भी साथ के साथ अपनी कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर अर्थात जिसे आप दमकल भी बोल सकते हैं, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश की किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर का निर्माण जो है वो भारतीय एमएसएमई फर्म जो कि नोएडा में स्थित है, इसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसी क्वेश्चन से आपके उत्तर प्रदेश बजट से बनने वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो वर्तमान में वित्त मंत्री की बात हुई है। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं उनका नाम है सुरेश खन्ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो थे वित्त मंत्री। बात करो उप मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री दो लोग हो जाते हैं। पहले ब्रजेश पाठक व दूसरे हैं केशव प्रसाद मौर्य। बात करूं चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो इनका नाम है ब्रजेश पाठक। पंचायती राज मंत्री कौन है? तो इनका नाम है ओम प्रकाश राजभर, जिन्हें आप ओपी राजभर के नाम से भी जानते हैं। बात करूं महिला कल्याण मंत्री कौन है? तो महिला कल्याण मंत्री का पदभार बेबी रानी मौर्य जी ने संभाला हुआ है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2024-25 बजट में साल 2023-24 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मार्क करके चलना। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आप सभी के लिए हो जाता है। 2024-25 का जो बजट था, इस बजट के अंदर 2023-24 की तुलना में कुल मिलाकर 6.60% की वृद्धि देखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2024-25 में अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का बजट कितना रखा गया, तो ये बजट था 7,36,437 करोड़ रुपए, जिसमें से राजकोषीय घाटा जो दिखाया गया वो 84,883 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा जो है वो दिखाया गया है। तो इतना फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बजट 2024-25 में किस विभाग को सबसे अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं? दोस्तों, अगर मैं यहां पर बजट 2024-25 डायरेक्ट बोलता हूं तो आपको समझना है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25। तो 2024-25 के उत्तर प्रदेश के बजट में हाल ही में जल जीवन मिशन को सर्वाधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो पता लग गया कि सर्वाधिक रुपए जल जीवन मिशन को आवंटित किए गए हैं, लेकिन कितने रुपए आवंटित किए गए हैं ये भी तो पता होना चाहिए। जल जीवन मिशन के लिए आवंटित की गई धनराशि जो है वो 22,000 करोड़ रुपए है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसी प्रकार से विकास के लिए आवंटित किए गए बजट के कुछ हिस्से आपको बता देता हूं, जो कि अलग अलग अभियान व अलग अलग मिशन के लिए आवंटित हुए हैं। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? इसके लिए कुल मिलाकर 21,310 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। पेंशन सामाजिक क्षेत्र की जो पेंशन है उसके लिए 12,620 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं और जल जीवन मिशन के लिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया 22,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
मनरेगा योजना के लिए कुल मिलाकर 5,060 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3,695 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 3,668 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। पीएम आवास योजना जो कि ग्रामीण योजना है उसके लिए 2,441 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं और पीएम आवास योजना जो कि शहरी योजना है उसके लिए 3,948 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं और अंत में स्वच्छ भारत मिशन जो कि ग्रामीण का है उसके लिए 4,867 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाएं व कुछ मिशन जिनके लिए उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में से कुछ धनराशि आवंटित की गई थी। जो भी धनराशि आवंटित हुई थी वे सभी मैंने आपको बता दी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2024-25 के अनुसार एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। वह विकास प्राधिकरण कहां पर गठित होगा? तो इसकी स्थापना बुंदेलखंड के अंदर की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस विकास प्राधिकरण को क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम रखा गया है बीडा। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो बी से हो जाता है बुंदेलखंड, आई से हो जाता है इंडस्ट्रियल, डी से हो जाता है डेवलपमेंट और ए से हो जाता है अथॉरिटी। अर्थात बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया गया है। इतना फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा पेश हुए बजट में कितने रुपए की नई योजनाएं हेतु राशि का प्रावधान किया गया है? तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा 2024-25 के बजट में कुल मिलाकर 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पहला पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चलना, किसी ना किसी एग्जाम में आपके 100% देखने के लिए मिलेगा। योगी सरकार का जो पहला पेपरलेस बजट था वो 2021-22 के बजट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो बात थी उत्तर प्रदेश के पहले पेपरलेस बजट की। बात करूं देश का पहला राज्य जिसने पेपरलेस बजट पेश किया वह कौन बना था? तो वह भी उत्तर प्रदेश ही बन चुका है। यह बजट 2021-22 में पेश किया गया था। बात करूं भारत सरकार का पहला पेपरलेस बजट कौन सा था? तो जोन सा बजट उत्तर प्रदेश सरकार का पहला पेपरलेस बजट था वही भारत सरकार का भी पहला पेपरलेस बजट कहा जाता है। अर्थात बजट 2021-22 को ही पहला पेपरलेस बजट कहा जाएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश का पूछे या फिर आपसे वो भारत का बजट पूछे। तो उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के हिसाब से पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में हवाई द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में क्या प्रभाव पड़ा है? तो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो हवाई यात्रा करने वाले यात्री हैं उनकी संख्या में 19.2% की वृद्धि देखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात हवाई यात्रा की हुई है तो कुछ बात एयरपोर्ट की भी कर लेते हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश के अंदर कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं? तो कुल मिलाकर 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर आ जाता है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में स्थित है। दूसरे नंबर पर आ जाता है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी के अंदर है। तीसरे नंबर पर आ जाता है नोएडा अर्थात जेवर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर है। चौथे नंबर पर आ जाता है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अयोध्या के अंदर है। पांचवें नंबर पर आ जाता है कुशीनगर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कुशीनगर के अंदर है। ये थे दोस्तों 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ते हैं और इन्हीं 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला भी पहला राज्य बन चुका है। अब इन 5 हवाई अड्डों में से 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी हैं। पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तो ये वाला हो जाता है जिसे आप नोएडा अर्थात जेवर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह सकते हैं। अब दूसरा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश का पहला निजी एयरपोर्ट कौन सा है? तो पहला निजी एयरपोर्ट जो है वो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है जो कि लखनऊ के अंदर स्थित हो जाता है। बात करूं यह किसको दे दिया गया है? तो यह हाल ही में अडानी को दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश का दूसरा निजी हवाई अड्डा कौन सा है? तो पहला निजी हवाई अड्डा तो था चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ वाला और दूसरा निजी हवाई अड्डा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और यह अभी प्रस्तावित है, कुछ दिनों में पूर्णतः निजी हवाई अड्डा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, बजट में अयोध्या के एयरपोर्ट की स्थापना व विस्तार के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है? तो अयोध्या के एयरपोर्ट की स्थापना व विस्तार करने के लिए बजट 2024 के अंदर कुल मिलाकर 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने प्रदेश भर में हवाई पट्टियों के विकास के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया है? तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हवाई पट्टियों के विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा 1100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना और भूमि खरीदने के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो जेवर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसकी स्थापना करने के लिए व उसकी भूमि खरीदने के लिए कुल मिलाकर 1150 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 तक विद्युत पारेषण प्रणाली की कुल क्षमताओं को बढ़ाकर कितने मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31,500 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2024 की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का बजट कुल मिलाकर कितने करोड़ रुपए रखा गया? तो ये 2057 करोड़ रुपए रखा गया है। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए? तो 500 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। आगरा मेट्रो के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए? तो 340 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई? तो 400 करोड़ रुपए की धनराशि को आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा के लिए कितने मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो ये 22,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, पीएम आवास योजना के लिए कितने रुपए की धनराशि आवंटित की गई? तो 3,948 करोड़ रुपए की धनराशि पीएम आवास योजना के लिए आवंटित की गई है। नेक्स्ट है, पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए कितने धनराशि आवंटित की गई? तो 3,668 करोड़ रुपए पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए आवंटित कर दिए गए हैं। तो इतना फैक्ट आपको बजट की मुख्य विशेषताओं से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कुल कितना योगदान है? तो जो भारत की जीडीपी है उसके अंदर उत्तर प्रदेश के योगदान की अगर बात करूं तो कुल मिलाकर 8% योगदान जो है वो उत्तर प्रदेश देता है, अर्थात भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का 8% योगदान है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बजट 2024 के अंदर से बहुत ही सेलेक्टेड रूप से चिन्हित किया गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप इस क्लास को लाइक अवश्य करके जाएं तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर अवश्य करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी का निर्माण कहां पर किया जाएगा? तो इस एरो सिटी का निर्माण जो है ये लखनऊ जिले के अंदर किया जाएगा और यह एरो सिटी दिल्ली की तर्ज पर बनने वाली पहली एरो सिटी होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी के रूप में बजट में कितना प्रावधान प्रस्तावित है? तो इसके लिए बजट 2024-25 के अंदर 914 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर मेट्रो के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो कानपुर मेट्रो के लिए बजट में कुल मिलाकर 395 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं सर्वाधिक मेट्रो वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मेट्रो वाला राज्य हो जाता है उत्तर प्रदेश, जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ हरदोई में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क बनाने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो लखनऊ और हरदोई में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क को बनाने के लिए कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो मैंने आपको बजट की मुख्य विशेषताएं बताई थी, उसके अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बताया था। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए कुल मिलाकर 2075 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर बात करूं इस गंगा एक्सप्रेसवे की, इस एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है वो 594 किलोमीटर होने वाली है और यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो महाकुंभ 2025 के लिए कुल मिलाकर 2500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ मार्गों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो धर्मार्थ मार्गों के लिए कुल मिलाकर 1750 करोड़ रुपए आवंटित कर लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर हुआ करता था, परंतु वर्तमान में किस स्थान पर है? तो ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसका अर्थ है यह इंडेक्स ऐसी जगह को दर्शाता है जहां पर बिजनेसमैन आकर अपना जो है वो कारोबार कर सके। तो उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहले यह 14वें स्थान पर हुआ करता था, परंतु वर्तमान में दूसरा स्थान इसको मिल चुका है। पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश को रखा गया है। सरकार ने राज्य में सड़कों की मरम्मत के लिए 3000 करोड़ रुपए और निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है? तो सड़कों की मरम्मत के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और सड़कों के निर्माण के लिए कुल मिलाकर 2500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।
ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण के लिए कुल मिलाकर 4000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो प्रस्तावित कर लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार सब्सिडी पर कितने रुपए खर्च करेगी? तो 2024-25 के अंदर राज्य सरकार ने सब्सिडी के ऊपर 28,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला ले लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों का कितने प्रतिशत वेतन पर खर्च करेगी? तो इसके अंदर कुल मिलाकर 30% वेतन पर खर्च होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश की राजस्व प्राप्तियों में से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितने प्रतिशत रहने वाली है? तो उत्तर प्रदेश 2024-25 में जितने भी राजस्व प्राप्तियों को प्राप्त किया है उसके अंदर से राज्य सरकार का व केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो कुल मिलाकर अगर आपको बताऊं तो 46% हिस्सा तो इसमें राज्य सरकार को मिलने वाला है और 54% हिस्सा केंद्र सरकार के हिस्से में जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं कि 2024-25 में उत्तर प्रदेश को जितनी भी राजस्व प्राप्तियां हुई हैं उसके अंदर से 46% राजस्व प्राप्तियां राज्य सरकार के पास रहेंगी और 54% राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट में आयुष्मान भारत जन आरोग्य अभियान के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य अभियान के लिए कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट में किस जिले में 400 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई है? तो कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट के तहत राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो इसकी स्थापना अयोध्या के अंदर की जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसके अंदर बजट के अंदर 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार अब तक लगभग कितने व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है? तो 2024-25 के अनुसार अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक कुल मिलाकर 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और बजट 2024-25 से बनने वाले सभी फैक्ट मैंने आपके यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। अब 2024-25 के बजट में से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वे आपको इसी वीडियो के अंदर से देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन बजट 2024-25 से आपके एग्जाम में आता है तो आपको गलत नहीं करके आना है, चाहे फिर आपको इस वीडियो को कितनी बार भी जरूर देखना पड़े। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।